आज इस कहानी में मैं आपको वही बताता हूं कि इंसान की कौन कौन सी गलतियां हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती है। अपनी बर्बादी के कारण पता चल जाए तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती और उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। ऐसे में एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। फिर सेठ ने उसी पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वो पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता, अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उसे बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया, अर्जित कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को भी पता नहीं होता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उसे बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उसे बालक का इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद उसे बालक ने निश्चय किया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। फिर जब उसे बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वह बालक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहां लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उसे सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। समय के साथ साथ उसे सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे, और बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बढ़िया आसानी से सुलझा देता, जिस वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वो रहता था उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उसे सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह को राजा अपने महल से निकलकर उसे सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया, और फिर वो उस कुटिया पर जाकर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने उस सन्यासी को देखा तो वह देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही देश था। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। राजा ने उसे सन्यासी को प्रणाम किया और मेरे पास बैठ गया और उसे वार्तालाप करने लगा। वो राजा पहले ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली, और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी बदल जाए। और यही सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी माना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गई। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया, और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक सही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के पक्ष सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बाग में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, और आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया।
उसके बाद वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगा। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य में देखभाल करने के लिए चले गए। तब उन्होंने रानी से कहा कि जब तक मैं लौटूं न तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चित होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती थी, लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर अब तक खाना कंटिन्यू नहीं आया, और फिर वह महल पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे गाने काले केस जो कि उसकी कमर पर लहरा रही थी, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर दे, उसकी हिरनी जैसी चाल, रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चिकित्सा हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में बस गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला न सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वह कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि ही भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए हैं और आप किस गहरी सोच में डूबे हो, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि ही राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के फेर में पड़ गया हूं और अब मैं रानी की बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उसे सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उसे दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए फिर राजा रानी के पास पहुंचे और राजा ने रानी से कहा कि कोई सन्यासी की मदद करनी चाहिए, ये बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप यह पाप अपने सर पर लेना चाहती हैं? रानी ने कहा, आखिर इसके दुख का कारण क्या है? तब राजा ने कहा, यह तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता है। तब रानी बोली, कोई बात नहीं, मैं इसे अपने तरीके से देखती हूं, आप चिंता ना करें। राजा बोले, ठीक है। उसके बाद रानी उसकी कुटिया में गई और उससे कहा कि मैं महल में रहूंगी। तब उसने राजा से कहकर दूसरा महल ले लिया। महल बहुत गंदा था। तब रानी ने कहा, इसे साफ करो। तब सन्यासी ने उस महल को साफ करवाया। इसी तरीके से रानी ने उस सन्यासी से सारी चीजें मंगा ली। फिर रानी ने कहा, तुम एक सन्यासी हो, तुम्हें इस बात का भी ख्याल है क्या? तब वह सोच में पड़ गया और फिर राजा के पास जाकर क्षमा मांगने लगा और उसने कहा कि स्त्री किसी को भी मोहित कर सकती है, यही मेरे साथ हुआ है। उसके बाद सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली 4 आदतों के बारे में बताया। 1. पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है। दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है, वासना में होकर मनुष्यों को कुछ भी नजर नहीं आता है। चौथी आदत है लालच। लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों को बुरा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और इंस्पायर्ड बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। चौथी आदत है लालच। लालच का फल सदैव बुरा होता है।
लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों को बुरा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और इंस्पायर्ड बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।